बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। आज बात करेंगे मौलाना तारक जमील साहब और खादिम शाह रिजवी साहब के दरमियान में क्या फ़र्क है, कौन किस सिमत जा रहा है, तो कौन मुनाफिक है, कौन बेहतर है, ये आप खुद फैसला कर लीजिएगा। बाकी मौलाना तारक जमील साहब पिछले दिनों करतारपुर गुरुद्वारे पहुँचे, वहाँ पर वो क्यों गए ये मैं आगे चलकर बताता हूँ। तो तारक जमील साहब करतारपुर गुरुद्वारे गए, वहाँ उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, सिखों के दरमियान में सेल्फी सेशन भी हुआ। तारक जमील साहब ने वहाँ खिताब भी किया और वो गुरु नानक की कब्र पर भी गए। इससे पहले मुसलमानों के औलिया की कब्रों पर, उनके मज़ारात पर जाना इनके दरमियान में शिरक होता था, लेकिन वो गुरु नानक की कब्र पर पहुँचे, वहाँ कौन सी हद लगती है ये उन्हीं लोगों से पूछा जाएगा, वही जवाब दें। कमेंट्स में आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा। जो सिख हैं वो खादिम शाह रिजवी साहब से सख्त किस्म की मतलब नफ़रत करते हैं, और खादिम शाह रिजवी साहब जो है ना, वो भी इसकी क्या वजह है, खादिम शाह रिजवी साहब भी उनके मतलब अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, गुरु नानक के मतलब वो क्या कहते हैं। बड़ी कीमती वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह अगर मौलाना तारक जमील साहब अहले तशय्युअ उनकी मजलिसों में जाएं तो वो वहाँ पर एक मुकम्मल शिया नज़र आते हैं। वहाँ पर वो मजलिसें भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी मोहब्बतों का लेन देन होता है, सिखों के साथ भी मोहब्बतों का लेन देन हुआ। तो उधर शियों और खादिम शाह रिजवी साहब के दरमियान में जो है ना एक तनाव है, मतलब उनके दरमियान में कोई अच्छे तल्लुकात नहीं है। उसके साथ देखने को ये भी मिला पिछले दिनों कि एक बंदा ये भी बता रहा था, मौलाना साहब के साथ बैठा हुआ वो कादियानी था, वो कह रहा था कि मौलाना साहब अगर आप कादियान उधर रबवा में जाएंगे ना तो वहाँ पर भी लोग बड़ा खुश होंगे। वहाँ पर लोग जो है ना वो बड़ा आपका इस्तकबाल करेंगे, वो भी आपके मुंतज़िर हैं, वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। अब सोचने की बात है कि भाई ये वो कादियानी मौलाना साहब से क्यों इतना प्यार करते हैं। वो तो किसी भी मुसलमान को अच्छा नहीं समझते। उनका मिर्ज़ा जो है वो तो मुसलमानों को माअज़ल्लाह बड़ी गंदी गलीज़ गालियाँ दे चुका है, वो यहाँ बताने के काबिल नहीं है। तो वो मौलाना तारक जमील साहब से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, ये भी इस पर भी आप लोग सोचिएगा। लम्हा फ़िक्रिया है तो मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो दूसरी तरफ वो जो कादियानी हैं वो खादिम शाह रिजवी साहब के तो जानी दुश्मन हैं, उनसे तो सख्त नफरत किया करते हैं, अब भी करते हैं, उनके फौत हो जाने के बाद भी। तो अब बात यह है कि तारक जमील साहब की वीडियोस भी मैं साथ में प्ले कर दूंगा, वो भी आप देखते जाइएगा। तो खादिम शाह रिजवी साहब की वीडियो भी आप देखिएगा। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मौलाना तारक जमील करतारपुर क्यों गए थे वो मैं आपको बताऊंगा। चलें वो शुरू करता हूँ, फिर कादियानियों पर बात करेंगे कि कादियानियों के साथ इनकी मोहब्बतें क्यों हैं। जी, मौलाना तारक जमील साहब ने ये करतारपुर क्यों गए थे, इसलिए कि करतारपुर गुरुद्वारा बनाया था इमरान खान ने, और मौलाना तारक जमील साहब जो है ना ये इमरान खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उस वक्त बहुत सारी मसाजिद गिराई गई थी और करतारपुर गुरुद्वारा तमीर किया गया था। वहाँ पर कादियानी स्टेट बनाने के लिए, कादियानियों के मतलब आबादकारी करने के लिए काफ़ी सारी ज़मीन भी उसने मुख्तस की थी इमरान खान ने। तो करतारपुर कॉरिडोर खोल कर उसने वहाँ सामने कादियाँ हैं 35-40 किलोमीटर आगे इंडिया में, तो कादियानियों के लिए रास्ता भी आसान किया था, उनको सहूलत भी दी थी। तो कुछ ये वजह हो सकती है कि मौलाना साहब जो हैं वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, बल्कि उनके मानने वाले हैं इमरान खान के। तो मौलाना साहब की नज़र में सिर्फ इमरान खान ही इस वक्त दुनिया में एक सच्चा और ईमानदार और दीनदार लीडर है। बाकी सारे उनकी नज़र में बेईमान हैं, बहुत बुरे हैं, बाकियों को वो बड़ा बुरा समझते हैं, जालिम समझते हैं। इमरान खान उनकी नज़र में रियासत मदीना भी बना रहा है, इमरान खान उनकी नज़र में लोगों को कलमा भी सिखा रहा है, इमरान खान उनकी नज़र में जो है लोगों को मतलब दीन भी सिखा रहा है, इसलिए वो उनसे दीन भी सीखते हैं। तो हो सकता है इमरान खान के ननिहाल कादियानी, इमरान खान खुद कादियानी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस पर वो देखिएगा, मेरे चैनल पर बड़े सबूत मौजूद हैं। तो जो मौलाना तारक जमील साहब है ना, वो इमरान खान के मानने वाले हैं। हो सकता है कादियानी सोचते हो कि ये हमारे बंदे को मानते हैं, इमरान खान को, तो हो सकता है अंदर खाते कोई ऐसी बात हो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। जब कोई सबूत आएगा मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा, अभी ऐसी कोई बात मेरी नज़र में नहीं है। बहरहाल तारक जमील साहब हैं, ये मोहब्बतों के अंडे देते हैं कादियानियों के पास जाकर, और वहाँ चूज़े निकलते हैं सिखों के पास जाकर। इस तरह की इनकी जो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें बांटने समेटने वाले, ये मोहब्बतें बांटते हैं गैर मुस्लिमों में, काफरों में, मुशरिकों में। तो उन्हीं से मोहब्बतें लेते हैं। जो खादिम शाह रिजवी साहब हैं वो इन कुफार के, मुशरिकीन के मतलब क्या राय रखते हैं, वो आखिर में आप वीडियो देखिएगा। दूसरा, जो कादियानियों के साथ इमरान खान के मामलात हैं, उसकी वजह भी यही हो सकती है कि इमरान खान कादियानी है। तो कादियानी इमरान खान के साथ तारक जमील साहब की जो मोहब्बत है, इस वजह से तारक जमील साहब से भी प्यार करते हों। आप लोग कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।
تو آخر میں خادم شاہ رضوی صاحب کی ویڈیو پلے کرنے والا ہوں، وہ ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ بڑی قیمتی ویڈیو ہے کہ خادم شاہ رضوی صاحب جو ہے نا وہ گرو نانک کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور آپ نے ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے، دیوبند یا پھر اہل سنت ہو کر فیصلہ نہیں کرنا، مسلمان ہو کر اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرنا ہے کہ طارق جمیل صاحب سکھوں کے متعلق جو کہہ رہے ہیں کیا وہ درست ہے، یا پھر جو خادم شاہ رضوی صاحب نے سکھوں کے گرو نانک کے متعلق جو کہا کیا وہ درست ہے۔ کمنٹس میں آپ لوگوں نے ضرور اپنی رائے دینی ہے، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کر دینی ہے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ لائک شیئر بھی کیجیے گا۔ تو خادم شاہ رضوی صاحب کی ویڈیو دیکھیے۔ گرو نانک جڑا بابا فرید نہ بڑا پیار کرتا ہے، میں کہا بابا فرید نہ کرتا سی تے بابا فرید جڑا کلمہ پڑھیا انہاں نال کیوں نہیں پیار کیتا؟ ہے کوئی دلیل ہے؟ بابا فرید نہیں صدیق اکبر نہ بھی پیار کرے تے مسلمان ہو جانا، جو حضور نہ منے تے 1,24,000 نبیوں نہ بھی کوئی پیار کرے حضور نہ منے تو مسلمان ہو جانے۔ جو تیرے تو کوئی سمجھ لوگاں نو ہے کوئی نہیں جناب، ایویں بک بک شروع کر دے، نہ کوئی انہاں نو دین دی سمجھ ہے۔ گل منن دی ہے، صادق امین تے حضور نو کا مشرک بھی کہندے سن، صادق امین نہیں سن کہتے، گل تے نبی منن دی سی، جب حضور نے فرمایا نبی منو تے اگلا